ये हमारा घड़ा उठा दो। मैं आपसे निवेदन विनती करते हैं, पर मेरे प्रेमी भक्तों, जैसे घड़ा उठाने के लिए कहा तो तारा ने कहा, महाराज ये क्या कहते हो? मैं एक ब्राह्मण का जल भर रही हूँ, आप एक मेहतर का जल भर रहे हैं, हम कभी आपके घड़ा को छू भी नहीं सकते हैं। और जवाब दिया है, मैं पंडित करेगा तुम पे मेहतरी करेगा, और कैसे उठता सैया सीधा महाराज आप एक शपथ मेहतर का जल भरते हैं, हम एक ब्राह्मण के घर में गई मैं घड़ा नहीं उठा सकती हूँ, मैंने घड़ा छू लिया तो मेरा सत्य चला जाएगा। आज मेरे प्रेमी भक्तों हरिश्चंद्र कहने लगे, बारी तारा, अरे तारा याद कर लो जब मंडप से मेरी कलाई थामी थी तो तुमने वचन दिया था पतिदेव तुम्हारा हम दुख सुख में साथ नहीं छोड़ेंगे। आज तुम मेरा घड़ा नहीं उठाकर मुझे मेहतर बता करके आप स्वयं ब्राह्मणी बन रही हैं। अरे याद कर लो तारा जब बिजली के लिए हमारे साथ काशी में आई मैं वही हरिश्चंद्र हूं। तारा ने कहीं नहीं श्रीमत में नहीं था सकती। आज तारा ने कहा आपको उपाय बता रही हूं, जल में अंदर प्रवेश कर जाओ, कमर से अधिक जल में जाना, घड़ा भर के थोड़ा जोर लगाना, मस्तिष्क पर पहुंच जाएगा, नदी से निकल के चले जाना। मैं तो जा रही हूं। आज तारा जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई हरिश्चंद्र चीख पड़े, तारा रुक जा, तारा रुक जा, रुक जाओ। तारा ने कहा क्यों? हरिश्चंद्र ने कहा तारा अरे तोड़ी के चली नाती तोड़ी के चली, अरे साथ परे के सारे तोड़ी के चली। अरे तोड़ी के चली मुखड़ा मोड़ी के चली, वो साथ परे के सारे तोड़ी के चली। जवाब दिया तारा हम रोक से नहीं रोक सकते हैं। आज तुमने साथ परे के संबंध को तोड़ के जा रही हो तो जाओ तारा, एक दिन समय मेरा भी होगा। आज तारा तो वहां से चली गई। हरिश्चंद्र जैसे घड़ा उठाने की कोशिश की मेरे भक्तों, उसी समय भुजाओं में वो बल नहीं था। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, घड़ा टूट गया, रीते हाथ हो गए। हरिश्चंद्र रोते हुए सुपन के पास आए हैं, हाथ जोड़े, महाराज धोखे से घड़ा टूट गया है, मुझे माफ कर। सुपन ने जवाब दिया है, हरिया मैं जानता हूँ तुम ये काम नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये लाठी लो। एक कंबल दिया और कहा आज से हरिया जल नहीं बल्कि हमारा जो मरघट है ना, उसमें कोई मुर्दा जाने के लिए आए तो उसका कर का फल ले लेना, उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार होगा। बाहरी समय कहाँ हरिश्चंद्र एक सम्राट राजा लाखों पर शासन करते थे, आज मेहतर के जल भरा मरघट की रखवाली करने के लिए चल दिए। मेरे प्रेमी भक्तों समय कभी भी बदल सकता है। आज उसी मरघट की रखवाली करते हैं, जो मुर्दा आता है उसका कर का फल लेते हैं, अंतिम संस्कार होता है। प्रातः का समय हुआ, ब्राह्मण देव देवता तारा अपने पुत्र रोहित से कह दो बगीचे में थोड़े पुष्प ले आए, हमारे पूजा का समय हो गया।
पर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। उसी बगीचे में सुंदर फूल खिला हुआ था, उसी में नाग बन के बैठे। पुत्र रोहितास हाथ में छतरी लेकर के तारा ने कहा, पुत्र रोहितास बगीचे से पुष्प ले आओ। आज रोहितास छोटा सा बालक चल दिया और जैसे बगीचे में अंदर प्रवेश किया मेरे मित्रों, उसी समय जैसे उसे फूल पर दृष्टि पड़ी जिसमें नाग बन के विश्वामित्र बैठे हुए थे। बड़ा सुंदर फूल है। पुत्र ने विचार किया, इस फूल को यदि हम ब्राह्मण के चरणों में देंगे तो भला भला बड़ा ही आशीर्वाद प्रदान होगा। पर नहीं मालूम था कि इस फूल के अंदर हमारा काल बैठा हुआ है। आज जैसे ही हाथ चलाया रोहितास ने, विश्वामित्र जी ने अंगुली में काट लिया। जैसे ही अंगुली में काटा है, रोहितास धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हा भैया, हा भैया चीखने लगा है। विश्वामित्र श्री स्वरूप में आ गए, आवाज दिए रे काशी के वासियों, किसी का इकलौता पुत्र बगीचे में बिलख रहा है, वो मां अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। तारा भगवान का भोग बना रही थी। तारा ने जैसे सुना है तो रोक करके दौड़ी ब्राह्मण के पास आई। जवाब दिया, महाराज मेरा ही पुत्र बगीचे में गया और किसी का नहीं, मेरे पुत्र को किसी जहरीले जंतु ने डस लिया, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, तारा संसार में तुम ही पुत्र वाली नहीं हो और पूते नहीं। अरे जाकर के पहले भोजन बनाओ, उसके बाद जाना। तारा ने कहा, श्रीमान जिस मैया का इकलौता बगीचे में पुत्र बिलख रहा हो, अंतिम सांसों को ले रहा हो, वो मां क्या भोजन बना सकती है? आज तारा रोती जा रही, भगवान से निवेदन करती, प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना। इधर रोहितास के पूरे शरीर में जहर फैल गया। जब तक तारा दौड़ी तब तक नेत्र बंद हो गए मेरे प्रेमी बंधुओं। बगीचे में पहुंच करके रोहितास को गोदी में उठा लिया, फूट फूट के रोने लगी कि बेटा बोल तो सुनाई तुम्हारे प्रेम संसार में बेटा दिखाई दे रहा है। पुत्र को उठा के मां फूट फूट के रो रही है। मेरे प्रेमी भक्तों कुछ क्षण के लिए रोहितास को होश आ गया। रोहितास ने कहा, हे मां अब मैं बच नहीं सकता,
मेरी भुजाओं में शक्ति नहीं है, मेरे शरीर में जहर फैल चुका है। केवल मैंने आपकी जी भर सेवा नहीं की है मां, आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि सत्य धर्म मत त्याजिए मैया और विधत दिए सारे और अंतिम चरण छुआ मैया केवल मेरे हृदय में लालसा लगी थी कि मैं अपने माता पिता की सेवा करेंगे, पर अचानक मैंने